अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़े सब्बाबा। रफ़अन का माना होता है ऊंचा करना, बुलंद करना, उठाना। जैसे हमने जाना रफ़ुल यदैन यानी हाथों को उठाना, तो रफ़अन उठाना, सब्बाबा शहादत की उंगली को कहते हैं। तो रफ़अ सब्बाबा यानी शहादत की उंगली को उठाना। और ये अमल तशहुद में होता है, क़ादे में होता है, चाहे पहला क़ादा हो कि दूसरा क़ादा। तो उंगली को उठाने वाला जो ये अमल है, सही अहादीस से इसके कुल 3 तरीक़े हैं। आइए आज हम उन 3 तरीक़ों को तफसील से जानते हैं। सबसे पहले अंगूठे को दरमियानी उंगली पर रखें और शहादत वाली उंगली उठाकर इशारा करें, यानी शहादत की उंगली जिसको सब्बाबा कहते हैं, उसके बाजू की 3 उंगलियां बंद कर दें और अंगूठे को दरमियान की उंगली के ऊपर रखें। तो कुल 4 उंगलियां बंद हो गई, खुली एक रही सब्बाबा शहादत की उंगली। तो इस तरह से मुट्ठी बनाकर शहादत की उंगली से मुसलसल इशारा करते रहे, ये भी एक तरीक़ा है। ठीक है ना, आप तस्वीर की मदद से समझ सकती हैं। 3 उंगलियां बंद है, अंगूठा दरमियानी उंगली के ऊपर है और शहादत की उंगली खुली है, ये एक तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा है आखिर की 2 उंगलियां यानी दरमियानी उंगली के बाजू की 2 उंगलियां बंद करें और अंगूठे और दरमियानी उंगली से हल्का बनाएं। शहादत की उंगली को रहने दें। शहादत की उंगली के दाएं बाएं यानी अंगूठा और दरमियान की उंगली दोनों को मिलाकर हल्का बनाएं, रिंग बनाएं, कड़ा बनाएं। ठीक है, तो लास्ट की 2 उंगलियां बंद है, दरमियानी उंगली और अंगूठे से रिंग बनी हुई है और शहादत की उंगली खुली है। तो शहादत की उंगली से मुसलसल इशारा करते रहे, उंगली को उठाते रहे, फिर नीचा करते रहे, ये एक तरीक़ा है। और तीसरा तरीक़ा है 3 उंगलियां बंद करके, तीनों यानी शहादत की उंगली के बाजू की 3 उंगलियां, दरमियानी उंगली फिर उसके बाजू की 2 उंगलियां, उन 3 उंगलियों को बंद करें। अब जो खुली है शहादत की उंगली है और अंगूठा है, तो अंगूठे को दरमियानी उंगली के जड़ में रखें। ठीक है, 3 उंगलियां बंद है, अंगूठा दरमियानी उंगली के जड़ में यानी नीचे के हिस्से में है और शहादत की उंगली खुली है और उससे मुसलसल इशारा करते रहे, ये भी एक तरीक़ा साबित है। ठीक है, तीनों तरीक़े 2 तरीक़े सही मुस्लिम में ज़िक्र किए गए हैं और एक तरीक़ा सुनन अबी दाऊद में आपको मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अहादीस की रोशनी में ये तीनों तरीक़ों पर अमल करना साबित है। आप किसी भी तरीक़े पर अमल कर सकते हैं, लेकिन रफ़े सब्बाबा करना, उंगली को मुसलसल हरकत देना, ये ज़रूरी है। याद रहे कि उमूमन माशरे में ये पाया जाता है कि सिर्फ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त यानी तशहुद में जब इस कलमात की तरफ पहुँचते हैं तो उस वक्त उंगली को उठाते हैं, ऊंचा करते हैं, फिर नीचा कर दिया जाता है। तो ऐसा करना किसी सही रिवायत से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात जब शुरू करते, तशहुद पढ़ना जब शुरू करते तो लफ्ज़ अत्तहियात से लेकर सलाम फेरना है यानी आखिरी क़दा है तो सलाम फेरने तक उंगली को हरकत देते, या फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होना है तो खड़े होने तक आप मुसलसल हरकत देते और आपकी निगाहें उस वक्त उंगली पर टिकी होती थी। ठीक है, तो रफ़े सब्बाबा ये सही अहादीस की रोशनी में साबित अमल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ऐसा करने से मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि जब नमाज़ी नमाज में अपनी शहादत की उंगली को हरकत देता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, तो ये अमल शैतान पर कोड़े की तरह बरसता है, यानी कोड़े से मारने के जैसा उसको तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो इस पर हमारा अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन।